कि अखंड भारत की बात करते हैं और मोहल्लों में मुसलमानों का निकलना दुश्वार हो गया है। उसके बाद से जो आरएसएस के बयान और बीजेपी के जो बयानों में जो तब्दीली आई है वो बताता है कि मुसलमान सो रहा है। अगर मुसलमान जिस दिन जाग गया तो वाकई लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और मुसलमानों के साथ इस देश में नाइंसाफियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के साथ जातियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुसलमान कितना बर्दाश्त करेगा? मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके मद्देनज़र जो इंटरनेशनल लेवल पर जो विरोध हो रहा है बीजेपी का, और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पे जो बैन लग रहे हैं, बाइकआउट हो रहा है, जो यहाँ के प्रोडक्ट को वहाँ पे औरंगजेब ने तोड़वा दिया, मंदिर बना दिया, मस्जिद। अरे वो देखने गई थी क्या? उनके बाप दादा ने देखा है? कोई प्रूफ है? हाँ, आप जो बाबरी का जो इतना बड़ा मसला हुआ, पूरे दुनिया जानती है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, मगर इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा क्या था कि वहाँ जो है नीचे जो है मूर्ति का कुछ अवशेष मिला है। आज मगर दुनिया एक बात जानती है कि वहाँ पहले बाबरी मस्जिद थी, अब राम मंदिर है। तो ये तो पक्का सबूत है ना। अब इस बात पे हम लोग उतर के आए तोड़ने के लिए मंदिर? हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी, समझ रहे ना। आज कौन बात तलाश रहे? आप भी एक मुसलमान हैं, आप क्या अपने माँ बाप, अपने रसूल के बारे में ऐसा कुछ सुन सकते हैं? ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप अल्लाह रसूल के बारे में तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं। अरे हम मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर माफ़ी मांग रहे हैं। मोदी जी इतने शरीफ नहीं है कि अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोल रहा है और मोदी जी को कोई जानकारी नहीं है। देश के जो भी नेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार पे बैठे हैं, जो अपोजिशन पे बैठे हैं, जो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, जो मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया है ये बीजेपी सस्पेंड, ये काफ़ी नहीं है। ऐसे बयान देने वाली महिला को, ऐसे नेता को तत्काल बीजेपी गवर्नमेंट कानून उनको अरेस्ट करे और जो मुनासिब सजा उसको सजा दे और जेल के अंदर डाले। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। मेरे पीछे जो है आलिया यूनिवर्सिटी है, जिसको कलकत्ता मदरसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर थियोलॉजी यानी इस्लामिक कल्चर की पढ़ाई होती है। और पूरे देश भर में जिस तरह से नूपुर शर्मा के विवाद के बाद, विवादित बयान के बाद लगातार देश भर के जो लोग हैं वो मुसलमान समाज से जो आते हैं वो नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन जता रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर को सस्पेंड कर दिया है। नवीन कुमार जिंदाल को जो है पार्टी से निलंबित किया। और ये सिर्फ मुसलमानों के प्रदर्शन से नहीं हुआ, बल्कि जो बाहरी देश है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो 57 मुल्कों का जो देश है मुसलमानों का, उनका जो संगठन है, उनके तरफ से जो लगातार प्रेशर आया, उनकी वजह से जो है ये अमल आया। मगर अभी तक नूपुर को जो है हिरासत में नहीं लिया गया। दूसरी तरफ जो है गल्फ कंट्री काउंसिल के तरफ से जो 6 मुल्कों का देश है, उनके तरफ से भी जो है हिंदुस्तान के दूतावास यानी एम्बेसडर से पूछा गया है कि आप इस पर जो है समन दिया और इस पर जो है जवाब मांगा। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुसलमानों के धर्म के खिलाफ लगातार बदज़बानी करते हैं। तो ये बताइए कि लगातार जिस तरह का माहौल है और नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, तो काफ़ी है? देखिए, ऐसा है कि नूपुर शर्मा और जो नवीन कुमार जिंदाल, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो इस तरह से नूपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इस तरह के बयान देने वाले लोग आखिर समझते क्या हैं, मुसलमानों को क्या समझते हैं, इस्लाम धर्म को क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुसलमान सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता है। बेइज्जती हो रही है, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी इबादत गाहों पे उंगलियां उठा रहे हैं, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत सारे मसलों को मुसलमान नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन जब बात आएगी प्रॉफिट मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर कोई भी हिंदुस्तान नहीं दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स अगर हमारे नबी पे, हमारी प्रॉफिट पे अगर जरा सा भी कोई टिप्पणी करेगा, मुसलमान, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान एक आवाज़ में खड़ा होगा और ऐसे जो बयान देने वाले लोग हैं और ऐसी ताकतों का खुल के विरोध करेगा। और जो नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता बना करके बैठा करके रखी थी बीजेपी के, इससे पहले भी तमाम ऐसे लोग आए दिन टीवी डिबेट पर या पब्लिक स्पेस पर कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को छेड़ने का यह काम करते रहते हैं। और उनको मालूम है कि अगर इस तरह के काम करेंगे तो मुसलमान विरोध प्रदर्शन करेंगे, मुसलमान रोड पे निकलेंगे, और ये यही चाहते हैं। और इस बार तो ऐसा नहीं हुआ ना, इस बार तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरा इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी माफ़ी मांगते फिर रहे हैं।
देखिए, मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर माफ़ी मांग रहे हैं। मोदी जी इतने शरीफ नहीं है कि अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोल रहा है और मोदी जी को कोई जानकारी नहीं है। देश के जो भी नेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार पे बैठे हैं, जो अपोजिशन पे बैठे हैं, जो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, जो मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, ये बीजेपी सस्पेंड, ये काफ़ी नहीं है। ऐसे बयान देने वाली महिला को, ऐसे नेता को तत्काल बीजेपी गवर्नमेंट कानून उनको अरेस्ट करे और जो मुनासिब सजा उसको सजा दे और जेल के अंदर डाले। सवाल यह है कि मोहन भागवत ने कहा कि सब मस्जिदों में शिवलिंग मत तलाश कीजिए, तो लोगों ने कहा कि दो तरफा बयान दे रहे हैं कि आप मस्जिदों में शिवलिंग तलाशिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि दो मीनिंग का बयान है। तो क्या लग रहा है कि मोहन भागवत कुछ सेकुलर हो रहे हैं क्या? देखिए, मोहन भागवत सेकुलर नहीं हो रहे हैं। मोहन भागवत एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं। मोहन भागवत जो है वो अपने मकसद पे, वो जो उनको करना है वो कर ही रहे हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिस दिन से ये स्टेज पर उन्होंने जो ऐलान किया है कि अखंड भारत की बात करते हैं और मोहल्लों में मुसलमानों का निकलना दुश्वार हो गया है, उसके बाद से जो आरएसएस के बयान और बीजेपी के जो बयानों में जो तब्दीली आई है, वो बताता है कि मुसलमान सो रहा है। अगर मुसलमान जिस दिन जाग गया तो वाकई लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और मुसलमानों के साथ इस देश में नाइंसाफियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के साथ जातियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुसलमान कितना बर्दाश्त करेगा? मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके मद्देनज़र जो इंटरनेशनल लेवल पर जो विरोध हो रहा है बीजेपी का, और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पे जो बैन लग रहे हैं, बाइकआउट हो रहा है, जो यहाँ के प्रोडक्ट को वहाँ पे भी देश में हो रही है, ये बीजेपी सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। यही है। तो मगर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उसके वजह से तो नूपुर का जो है सस्पेंशन नहीं हुआ, बल्कि वो जो बाहर के जो मुस्लिम देश हैं उनके लगातार बाइकआउट की वजह से सस्पेंशन हुआ। तो यहाँ का मुसलमान क्या सोच रहा है? बीजेपी इसकी क्या गारंटी देगी, या मोदी जी या जो उनकी कैबिनेट है ये गारंटी देगी कि इसके बाद से नबी पाक पर कोई भी कमेंट बीजेपी का नेता नहीं करेगा? ये नहीं माना जा सकता। ये आज जो बीजेपी के नेता जो कमेंट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कमेंट? उनको वो देश चलाने के लिए बैठे हैं, सरकार चलाने के लिए बैठे हैं, देश का डेवलपमेंट करने के लिए बैठे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करके प्रॉफिट पे कोई कमेंट करने के लिए बैठे? कमेंट करने के लिए तमाम सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं उस पर वो काम करते हैं? ये प्रवक्ताओं को ये कहीं ना कहीं से उनको ताकत मिलती है, तभी ये टीवी डिबेट में जाकर के लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के ये नए नए बयान ये पैदा करते हैं, और कुछ नहीं है। तो लगातार एक बात बताएं कि अभी जैसे नूपुर का सस्पेंशन हुआ तो काफ़ी है या कुछ और चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सस्पेंशन से कुछ होने दोने से रहा है, कुछ नहीं होने वाला है सस्पेंशन से। हम चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो, और अगर कानून इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग लेंगे, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हम लोग रास्ते में उतरेंगे, उनको अरेस्ट करवाएंगे। हम लोग जो है एहतजाज करेंगे, पूरी तरीके से एहतजाज करेंगे जब तक वो अरेस्ट नहीं होती। आज देखिए उनको 10 जगहों से धमकी आ रही है। क्यों आ रही है? इनकी हरकत की वजह से। औरंगजेब ने तोड़वा दिया मंदिर, बना दिया मस्जिद। अरे वो देखने गई थी क्या? उनके बाप दादा ने देखा है? कोई प्रूफ है? हाँ, आप जो बाबरी का जो इतना बड़ा मसला हुआ, पूरे दुनिया जानती है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, मगर इन लोग का जो प्रोपेगेंडा क्या था कि वहाँ जो है नीचे जो है मूर्ति का कुछ अवशेष मिला है। आज मगर दुनिया एक बात जानती है कि वहाँ पहले बाबरी मस्जिद थी, अब राम मंदिर है। तो ये तो पक्का सबूत है ना। अब इस बात पे हम लोग उतर के आए तोड़ने के लिए मंदिर? हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो सेक्युलर है। तो सेक्युलर आप भी रहिए, आपको क्या ज़रूरत है इस तरह का बात बोलने का हमारे हुजूर के खिलाफ? आपको तो कोई मुसलमान तो कुछ छेड़ने नहीं गया, कोई कुछ बोलने नहीं गया। आपको इससे मतलब क्या है? आप सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए, अपनी सियासत के पन्ने के लिए, जिस तरह से संबित पात्रा, ठीक है, जाली डॉक्टर, जिस तरह से वो अपना हासिल कर रहे थे, जब उनका खेला ख़त्म हो गया, सब जगह बेइज्जत होने लगे, उनका जो है डिफेम हो गया टोटल, तब अब जाके इनको लाके दिया। जब इनको लाके दिया, अब इनके ऊपर तो बैन लग गया, 6 साल का सस्पेंशन कर दिया। अब 6 साल उम्मीद नहीं है कि सरकार चलेगी। जिस तरह का हाल हो चुका है बीजेपी का जैसा जो है वोट बैंक गिर चुका है पूरे देश में, 6 साल बाद तो सरकार ही ना रहे शायद। बोल तो रहे हैं कि 50 साल मोदी जी को एकमात्र बना दिया जाए, इलेक्शन ही खत्म कर दिया जाए, तो 6 साल तो हो ही सकता है। 50 साल मोदी जी जिंदा रहेंगे? उनको देख के लगता है जिंदा रहेंगे। योगी जी भी नहीं रहेंगे। अरे जितना महंगा खाए, मौत जब आनी है तब तो आएगी ना। हाँ, तब तो मरना ही है, तब क्या कर लेंगे? और 50 साल रह के क्या करेंगे? 8 साल में आज देश का जो है नौजवान बेरोजगार है, 30 करोड़ लोग जो है आज गरीबी की तरफ
घुस गए, अंडर बीपीएल चले गए। आप समझ रहे किस क्या हाल है, क्या देकर गई थी कांग्रेस और क्या देकर ये जा रहे हैं। मणिपुर का जो बहिष्कार, जो सस्पेंशन हुआ है, वो मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन से हुआ या बाहरी मुल्कों ने कहा कि प्रोडक्ट बाइकआउट करो, आप ज़रूरत नहीं है, तो क्या बिजनेस के डर से ही सब किया गया? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। समझ रहे ना, आज कौन बात तलाश रहे? आप भी एक मुसलमान हैं, आप क्या अपने माँ बाप, अपने रसूल के बारे में ऐसा कुछ सुन सकते हैं? ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप अल्लाह रसूल के बारे में तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं। अरे हम लोग तो मस्जिद का सिलसिला चलना चाहिए या ये सिलसिला यहीं रोक देना? नहीं, क्यों चलेगा मंदिर मस्जिद का मसला? आप देखिए, पढ़ाई लिखाई 2-3 साल से बंद है, अभी शुरू हुआ है, उस पर इतना नाटक ड्रामा है। लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने का नहीं है, लोग रास्ते में सो रहे हैं, भूखा मर रहे हैं। तो ये सब का क्या मसला का ये हल? हम लोग को तो टीवी में डिबेट करना चाहिए कि कौन सरकार अच्छा काम करके देगी, और यहाँ तो डिबेट होता है कि कौन ज़्यादा लड़ा कर देगी। तो ये सब चीज़ को तो ख़त्म करना आम नागरिक का काम है ना। ये हम पूछना चाह रहे हैं कि नवीन कुमार जिंदल ने भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा को लेकर बयान दिया कि हज़रत आयशा 6 साल की थी, फिर उसके बाद उनके साथ जो भी फिजिकल बातचीत कही, जो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर क्या मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सच में ये एक्शन ली है या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि थोड़ा छोड़ दिया जाए, 24 करीब आएगा तो फिर ये सिलसिला शुरू? नहीं, जैसे अब बीजेपी ने तो उनको निकाल दिया है, अब यहाँ मसला ये हो गया, उन्होंने तो ट्वीट किया, जितना करना था उन लोगों ने किया, मगर अब जब उनको निकाल दिया तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। ये जो है, इनको टोटली जो बैंड कर दिए हैं। क्यों बैंड किया? क्योंकि इनका पूरा जो है इमेज खराब हो रहा था, इसीलिए बैंड किए ना। तो अब जो है ये इनको रख के करेंगे भी क्या? वो उनके कोई काम के भी नहीं है। जैसे संबित पात्रा आज तक शायरी बन के रह गए, उनका कोई दूसरा काम था नहीं। आखिरी सवाल पूछेंगे कि क्या कांग्रेस इन सब चीज़ों को देखकर खामोश है? तो क्या भाजपा को इसका फायदा मिल रहा है? दोगली चाल चल रही है कांग्रेस अब विपक्ष बोल के कांग्रेस कोई काम में नहीं आता। अब जाके उन लोग जो है एक प्रोटेस्ट किए हैं कि अरेस्ट करो नूपुर शर्मा को। दोगला चाल है। और जहाँ तक आपने बात कहा ना हज़रत हमारे हुजूर के लेकर और आयशा रज़ी अल्लाह तआला लेकर, तो ये उनका जो मैटर हुआ है, ये बात नहीं समझते। ये जो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोल रहे हैं, ये खुद देखे आज देश में क्या हाल है। 3 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, हर सबका रेप हो रहा है, सबका रेप हो रहा है। अब आप जो हुजूर की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नौजुबिल्लाह ऐसा नहीं कि उन्होंने तो निकाह किया। तो आप अपने खुद देश को देखिए, आप उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं जो इंसानियत का पैगाम दे के गए, जो पूरे दुनिया के लिए आए थे, जो सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं आए थे, वो सारी दुनिया के सारे कौम के लोगों के लिए आए थे, सबको पैगाम देने आए थे इंसानियत का। तो लगातार जो है पूरे देश भर में एक अलग माहौल है, और जिस तरह से जिस तरह से पूरा देश भर में एक अलग माहौल है, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जो है देश के मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, और गिरफ्तार होना भी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह का बयान हो। ना ही मुसलमानों को हक है कि हिंदुओं के खिलाफ बोला जाए, ना ही हिंदुओं को हक है कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए। अब देखना यह है कि सस्पेंशन हुआ है, अरेस्टिंग कब होता है और कब यह सिलसिला रुकता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।